ये याद रखिएगा, राजनीति सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि कई विषय सम्मिलित होकर राजनीति सफल बनती है। अब देखिए, अगर कोई ये सोच ले कि अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं और सिर्फ यही गणित साध कर इस वोट बैंक उस वोट बैंक को मिला लेंगे, वोट सम्मिलित होंगे और उनकी जीत हो जाएगी, तो ये समझना भी जरूरी है कि चाहे वो 2017 में कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन रहा हो या फिर 2019 में मायावती के साथ, तब वोट बैंक एक दूसरे का शिफ्ट होकर ये जो उनका फॉर्मूला था वो सही साबित नहीं हुआ, सफल नहीं हो पाया। और इसीलिए राजनीति में रसायन शास्त्र, जी हाँ, केमिस्ट्री भी उतना ही जरूरी है। जैसे रसायन शास्त्र में दो केमिकल्स को मिला दीजिए तो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, वैसा ही कुछ राजनीति में भी है। चुनौती होगी अखिलेश यादव के सामने कि वो कैसे तमाम नेताओं को तो ला रहे हैं पिछड़ी जातियों से, लेकिन क्या केमिस्ट्री बैठेगी? क्या वो महान पार्टी के केशव देव मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दोनों की केमिस्ट्री बिठा पाएंगे? आइए, केमिस्ट्री की क्या चुनौतियां हैं राजनीति में अखिलेश के लिए, वो जरा देखते हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से उत्तर प्रदेश का मतदाता किसी एक ही पार्टी को बहुमत दे रहा है। साल 2007 के चुनाव में 206 सीटों के साथ मायावती को शीर्ष पर पहुंचाया। 2012 में अखिलेश को 224 सीट देकर मुख्यमंत्री बनाया और 2017 में 312 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने। तो फिर सवाल उठता है कि इस बार की लखनऊ की लड़ाई में छोटे दलों की अहमियत क्यों बढ़ गई है? क्यों मोदी पावर से लैस बीजेपी को लखनऊ की लड़ाई जीतने के लिए छोटे साथियों के साथ रैली करनी पड़ रही है? मित्रों, यहाँ जो सरकारें चली, सपा बसपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया, निषाद समाज का काम किया क्या? काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। उत्तर प्रदेश में छोटे दलों को दोनों पक्ष कितना भाव दे रहे हैं, अब उसे इस फोटो से समझते हैं। ये समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के बीच बैठक की तस्वीर है, जिसमें मुख्य कुर्सी पर अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल बैठी हुई हैं। अखिलेश यादव टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद मुख्य कुर्सी पर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने कृष्णा पटेल को सम्मान दिया और उन्हें हेड ऑफ गठबंधन वाली कुर्सी पर बैठाया। बैठक की ये फोटो राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बन गई है। कृष्णा पटेल और उनकी बेटी में भले ही कुर्मियों का नेता बनने की होड़ हो, लेकिन अखिलेश ने इस एक फोटो से बड़ा राजनीतिक खेल करने का प्रयास किया। अखिलेश के साथियों की इस बैठक में उनके चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव, अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद, महान दल के नेता केशव देव मौर्य और जनवादी पार्टी के संजय चौहान शामिल हुए। अपने सहयोगियों के साथ एक और तस्वीर को अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, सपा के सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं के साथ आज हुई उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य की बात। समाजवादी पार्टी जहां लोगों को जोड़ रही है, हम अपने लोगों को थोड़ा पीछे करके दूसरों को साथ ला रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। चुनाव से पहले छोटे दलों का साथ जहां अखिलेश का हौसला बढ़ा रहा है, वहीं ओम प्रकाश राजभर जैसे छोटे दलों के नेताओं को उत्तर प्रदेश में बदलाव की बात कहने का आत्मविश्वास दे रहा है। तो जात वाली पॉलिटिक्स करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? आपको क्यों तमाम आज अखिलेश यादव या कोई आपसे क्यों गठबंधन कर रहा है? क्योंकि उनकी नजर उस 3-4% वोट बैंक पर है, या फिर 10-20% जो 100 में आप अपने आप को किंग मेकर समझ रहे हैं? मैं किंग मेकर, आपके ध्यान जो 100 सीट पर है, हमारा ध्यान 403 सीट पर है। आप चलिए, आरा, करकबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार पूर्वांचल में नहीं है। अब बढ़िए, चाहे लखनऊ से आगे बढ़िए, लखीमपुर खीरी, सीतापुर होते हुए आप मेरठ तक चले जाइए, झांसी, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी तक जाइए, उधर भी ओम प्रकाश राजभर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 की मीटिंग करता है। ठीक है, जब अकेले थे तब करते थे, अब तो अखिलेश जी आ गए। अगर हिंदू होकर सबने वोट किया कैसे करेगा? और बीजेपी नहीं, की आप तरफ बताएं, गए, नहीं कैसे जाएगा? क्या कीजिएगा? कैसे जाएगा? अहिर जाएगा?
तब ये जो नहीं, हम पूछ जाति रहे का हैं। फ्रैक्चरिंग नहीं, करने की आहिर तो कोशिश हिंदू है। उसका क्या होगा? नहीं, आहिर हिंदू है ना, आहिर हिंदू है ना, सब है। अखिलेश के साथ है। राजभर हिंदू है, ओम प्रकाश के साथ है। प्रजापति हिंदू है, प्रेमचंद प्रजापति के साथ है। पाल बघेल धनगर ये हिंदू है, ये बाबूराम पाल के साथ मतलब है। अपनी जाति के आधार पर ही यूपी के लोग वोट देंगे, यही कह रहे हैं आप? जातीय के नाम पर तो टिकट मिले था कि तोहार कितना वोट है, वो जब उतरे बाद हिंदू सोच के लोग वोट कर दे तब तहार का हुई। अरे हमार अपन तो के। सही होगा हाँ, हमार नहीं, हमरे गठबंधन का सही है। आप देखिएगा अखिलेश जी जो कहे हैं वो सही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। साल 2002 में स्थापित होने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग 2 दर्जन सीटों पर माना जाता है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं कि उनका समाज प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर अपना प्रभाव रखता है, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी से गठबंधन करने के बाद ही उन्हें फायदा हुआ और अब तो पाला बदलकर उसी के लिए वो चुनौती बन गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश छोटे दलों को साथ लेकर दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इस सवाल पर CSDS के संजय कुमार कहते हैं, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या पार्टियों का गणित तो बन गया, लेकिन क्या इन पार्टी के जो वोटर हैं, उनके जो समर्थक हैं, क्या वो भी एक साथ आ जाएंगे? कई बार ऐसा होता है कि ये पार्टियां पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहती हैं और जमीनी तौर पर उनके समर्थक एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते हैं। तो कई बार नेता तो साथ आ जाते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर इन पार्टी के समर्थक एक साथ आने में कतराते हैं। इसकी चर्चा यूपी के वेस्टर्न यूपी में भी हो रही है कि क्या मुस्लिम मतदाता और जाट जो पहले कभी एक दूसरे के खिलाफ वोट करते रहे, क्या वो इन चुनाव में एक साथ वोट करेंगे? 2017 में कांग्रेस और 2019 में मायावती के साथ गठबंधन का फॉर्मूला फेल हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी अब छोटे दलों के जरिए इस बार के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। हालांकि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से अखिलेश की बात नहीं बन सकी, जिसके बाद चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश को दलित वोटों की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूं, उनका जवाब अभी तक नहीं। माना जा रहा है कि लखनऊ की लड़ाई में विजय के लिए अखिलेश 50 से 60 सीट सहयोगियों को दे सकते हैं। सबसे ज्यादा सीटें आरएलडी के खाते में जाने वाली हैं। इसके बाद राजभर और बाकी दलों का नंबर आएगा। जब बीजेपी में टिकट कटने के डर से पार्टी छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, तब अखिलेश की कोशिश अपने कैंप को मजबूत दिखाकर परसेप्शन की जंग जीतने की है, ताकि पिछली बार की तरह सिर्फ सतह पर ही गठबंधन न रह जाए। आज तक ब्यूरो।